नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं प्रिया ग्रही आज आपको कंप्लीट रिवीजन कराने वाली हूँ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ये 11th का बिल्कुल इम्पॉर्टेंट से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। मैं इसका एनसीईआरटी के हर एक लाइन को मैं कवर अप करूँगी और नीट के भी क्वेश्चंस मैं बताऊंगी और सीनेट में पूछे गए, नर्सिंग में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वे सभी के क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा सकते हैं, कौन पीवाईक्यू क्वेश्चन है, सब बताने वाली हूँ। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। यहाँ पे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं ब्लड का अध्ययन क्या कहलाता है। ये क्वेश्चन कई बार बन सकता है। ब्लड का अध्ययन क्या होता है? ब्लड का अध्ययन हीमेटोलॉजी होता है। लीवर का क्या अध्ययन होता है? लीवर का अध्ययन क्या कहलाता है बेटा जी? लीवर का अध्ययन हिपैटोलॉजी कहलाता है। टिश्यू का अध्ययन क्या कहलाता है? टिश्यू का अध्ययन हिस्टोलॉजी होता है। ऑर्गन का अध्ययन क्या होता है? ऐसा भी क्वेश्चन बनता है कई बार। ऑर्गन का अध्ययन जो होता है वो ऑर्गेनोलॉजी या स्प्लैंकोलॉजी के अंतर्गत आता है। उसके बाद पूछा जाएगा कि ब्लड ये कैसी टिश्यू होती है। तो ब्लड जो होती है वो फ्लड कनेक्टिव टिश्यू होती है, तरल संयोजी ऊतक होती हैं, ठीक है। और ब्लड के संघटक की बात करते हैं तो ये दो तरीके से होती हैं, एक सॉलिड होती हैं और एक लिक्विड होती है। लिक्विड में 55% तक प्लाज्मा प्रोटीन होती हैं। इनका जो रंग होता है वो पीले रंग का होता है, गाढ़ा द्रव होती हैं, ठीक है। और फिर हम बात करते हैं आकार के मामले में। अगर बात करें हम तो आकार जो होता है वो सबसे पहले तो डब्ल्यूबीसी का आकार जो होता है वो बड़ा होता है। प्लेटलेट्स का आकार सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी का होता है, उससे छोटा प्लेटलेट्स का होता है, उससे भी छोटा आरबीसी का होता है। अगर हम नंबर के मामले में बात करें तो आरबीसी का नंबर ज़्यादा होता है, प्लेटलेट्स का नंबर उससे कम होता है और डब्ल्यूबीसी का सबसे कम होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ जो हमने बताया था कि इसमें 55% तक जो प्लाज्मा प्रोटीन होती हैं, इनमें 90 से 95% तक वाटर होती है, 7% तक प्रोटीन होती है और 1 से 2% तक आयन होती हैं जैसे सोडियम। और एक बात याद रखिए, कैल्शियम जो होती है क्लोटिंग फैक्टर के रूप में कार्य करता है। प्रोटीन जो होती है वो 3 तरीके से होती है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रोनोजन। एल्बुमिन जो होती है, एल्बुमिन क्या कार्य करती है ये पूछा गया है। ऑस्मेटिक प्रेशर को संतुलित करती है, ब्लड सर्कुलेशन को सिस्टम को नियंत्रित करती है। और ये जो होता है योग का जो पीला रंग होता है वो एल्बुमिन प्रोटीन के कारण ही होता है। उसके बाद हम बात करते हैं, अगला टॉपिक है हमारा फाइब्रोनोजन। फाइब्रोनोजन जो होता है वो क्लोटिंग फैक्टर के रूप में जाना जाता है। ये हमारे शरीर में इनएक्टिव फॉर्म में पाया जाता है, लेकिन जब हमें चोट लग जाती है तो ये एक्टिव फॉर्म में आ जाती हैं। इसके अलावा जो विटामिन के होती हैं, विटामिन के जो होती हैं ये क्लोटिंग फैक्टर के रूप में जाना जाता है, फ्लोटिंग फैक्टर होती है। इसके अलावा जो हीमोफीलिया रोग होता है ये ह्यूमन डिजीज़ एंड रोग का एक चैप्टर है, उसी में से आई थिंक उसमें का नहीं है, दूसरे चैप्टर का होता है, चैप्टर 5 का है, 12th का पोर्शन है। उसमें पूछा जाता है हीमोफीलिया जो होती है ये चोट लगने के बाद 24 घंटे तक रक्त का क्लोटिंग बिल्कुल नहीं होता है। आइए हम अगले टॉपिक पे बात करते हैं। अगला है इम्यूनोग्लोबुलिन, इसे आईजी के नाम से जाना जाता है। ये क्या करती है? एंटीबॉडी का निर्माण करती है। एंटीबॉडी जो होती है, सर्वप्रथम पहली एंटीबॉडी का क्या नाम था, किसने निर्माण किया गया था और किससे प्राप्त होती है? ये क्वेश्चन सीनेट में नर्सिंग में पूछा गया है, पीवाईक्यू क्वेश्चन है। सर्वप्रथम जो होता है वो होती है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन होती है जो कि पेनिसिलियम नोटोटम कवक से प्राप्त होती है। इसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बताया था। 1945 में इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था। एंटीबॉडी के अगर हम प्रकार के बारे में बात करें तो 5 प्रकार के होते हैं। इसकी ट्रिक होती है गमदे यहाँ मैंने लिखा हुआ है, ये ऑप्शन में देख लीजिए, GAMDE। जी जो होता है वो गोनेडोट्रोपिन के अंदर पाया जाता है। ए जो होता है यहाँ पर ए जो होता है वो माँ के प्रोटीन में मिलता है, ठीक है। ए जो होता है ये माँ के दूध में मिलता है, प्रोटीन में नहीं, आई एम सॉरी, माँ के दूध में पाया जाता है। IgE एंटीबॉडी पाई जाती है। IgE जो होता है यहाँ जो लास्ट में गम दे ई जो होता है ये एलर्जी के रूप में कार्य करता है। उसके बाद हम बात करते हैं, अगर हम प्लाज्मा में सॉरी एक सेकेंड, मेरी फाइल खो गई। बेटा जी एक सेकेंड रुक जाइए।
हाँ, ये रहा। हम बात कर रहे हैं, एक सेकेंड रुक जाइए। हमने यहाँ तक बात की कि एंटीबॉडी कितने प्रकार की होती है। हमने ये बताया कि 5 प्रकार की होती हैं। जी जो होता है गोनाडोट्रोपिन में होती हैं। ए जो होता है माँ के दूध में पाया जाता है। ई जो होता है एलर्जी के रूप में कार्य करता है। उसके बाद हम यदि प्लाज्मा में से फाइब्रोनोजन हटा दें तो वो जितना भी भाग होता है वो सीरम कहलाता है। फिर आइए हम अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं। आरबीसी क्या होता है। आरबीसी जो होते हैं इनका पूरा नाम जो होता है रेड ब्लड कार्पसल्स होती हैं और इनका जो असली नाम होता है एरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है। ये पूछा गया है क्वेश्चन पीवाईक्यू है। और इसे किससे मापते हैं तो इसे हीमोसाइटोमीटर से मापा जाता है। इसके बाद इसके निर्माण की विधि या इसका निर्माण कहाँ होता है तो इसका निर्माण रेड बोन मैरो में होता है। इसका निर्माण रेड बोन मैरो में होता है, ठीक है। इसका जीवन काल पूछा गया है, सीनेट का क्वेश्चन है, 120 दिन का होता है। इसकी मृत्यु कहाँ होती है, इसकी मृत्यु बेटा जी प्लीहा में होता है, जिसे आरबीसी का कब्रिस्तान या ब्लड बैंक भी कहा गया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ आरबीसी की। फंक्शन ऑफ आरबीसी क्या करता है कि ये ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस का काम करता है। उसके बाद ये जो होती है इसकी शेप जो होती है वो बाइकॉन्केव होती है, ठीक है, बाइकॉन्केव होती हैं। और ये न्यूक्लियस, एक बात ये याद रखिए कि आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, ब्रेनलेस होता है। लेकिन इसका भी एक अपवाद है कि ऊँट व लामा में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। उसके बाद हम बात करते हैं संख्या में। संख्या के मामले में अगर हम बात करें तो यहाँ जो मेल में 5.5 मिलियन होती हैं, जबकि फीमेल में जो होती है वो 4.5 मिलियन होती है। हीमोग्लोबिन जो होता है एक शब्द होता है जो हिम प्लस ग्लोबिन 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। यंत्र इसे किससे मापा जाता है, हीमोमीटर से मापा जाता है। यदि ये सिंगल है तो येलो रंग की होंगी, यदि ये बल्क में है बहुत सारी संख्या में बहुत ज़्यादा हैं तो ये पर्पल रेड की होंगी। और हिम जो होता है बेटा जी, ये जो हिम का शो होता है इसमें पाया जाता है आयरन, Fe2+ आयरन पाया जाता है, जिसके कारण ये लाल रंग का होता है। ग्लोबुलिन जो होता है विटामिन B6 इनका निर्माण करता है। आइए फिर अगली बात करते हैं हम एनीमिया रोग के बारे में। एनीमिया रोग में आखिर होता क्या है। एनीमिया रोग जो होता है आरबीसी की जो संख्या होती है वो कम हो जाती है, आरबीसी की संख्या कम हो जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं रात को सोते समय जो होती है नंबर ऑफ आरबीसी जो होती है वो बिल्कुल कम हो जाती है। जबकि नंबर ऑफ आरबीसी अगर हम किसी ऊंचे तल पर चले जाएं, पहाड़ पर इलाके पर चले जाएं तो नंबर ऑफ आरबीसी जो होता है 30% तक बढ़ जाती हैं। फिर हम बात करते हैं अगली डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं। तो डब्ल्यूबीसी जो होता है ल्यूकोसाइट्स होती हैं, इनका जो निर्माण होता है वो येलो बोन मैरो में होता है। इन्हें सोल्जर ऑफ बॉडी भी कहा जाता है। इनका जो जीवन काल होता है वो 30 से 20 दिन तक होता है, 30 से 20 दिन का होता है। इनकी जो मृत्यु होती है वो प्लीहा में होती है। इनकी मृत्यु जो होती है नहीं, प्लीहा में नहीं होती है, आई एम सॉरी, लीवर के ब्लड में होती है, ठीक है। इनकी जो संख्या होती है वो 6000 से 8000 तक की होती है। हाँ, 6000 से 8000 तक की होती है। उसके बाद ये जो होती है 6000 से 8000 तक की होती हैं। और यहाँ जो ये कार्य क्या करती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। आकृति इनकी क्या होती है, अमीबा जैसी होती है। फिर हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी के प्रकार में। डब्ल्यूबीसी का जो प्रकार होता है वो 2 प्रकार की होती है, एक होती है ग्रैनुअल, एक होती है आग्रैनुअल। ग्रैनुअल में भी न्यूट्रोफिल, वेसोफिल, एजेनोफिल, ठीक है। न्यूट्रोफिल, वेसोफिल, एजेनोफिल। न्यूट्रोफिल जो होती है ये पहले जब कोई पैथोजन हमारी बॉडी पर अटैक करता है, मान लीजिए ये हमारी बॉडी है, इस पर कोई पैथोजन अटैक कर रहा है तो सबसे पहले न्यूट्रोफिल उस पर वार करेगा, ठीक है। वेसोफिल क्या करती है, हिस्टामिन और एटोरिन नहीं हो, इसे सेरोटोनिन कहते हैं, और हिपैरिन का स्रावण करती हैं। इसके अलावा एजेनोफिल जो होती हैं ये एलर्जी पैदा करने वाले कारकों से लड़ती हैं। साथ ही साथ हिस्टामिन का भी कार्य याद रखिए कि हिस्टामिन क्या करता है, एलर्जी पैदा करने वाले कारकों से लड़ता है। ग्रैनुअल में बात करते हैं तो मोनोसाइट होता है, एक होता है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट क्या करता है कि ये एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं और ये रोगाणु का भक्षण करती हैं, ठीक है। ये एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं। आइए अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। ये हमने बता दिया। हिपैरिन पूछा जाता है। हिपैरिन जो क्या करते हैं कि लीवर निर्माण करेगा, एंटीकॉग्नेंट के रूप में कार्य करता है, खून को जमने से रोकता है। 1 यूनिट में 350 ml ब्लड होता है। खून को जब आपने देखा होगा कि हम जब अपना ब्लड डोनेट कर आते हैं तो उससे
आखिर ऐसा क्या होता है कि कभी आपने सोचा है कि क्यों ब्लड जो होता है उसका क्लोटिंग नहीं होता? इवन हमारे जब पैरों में चोट लग जाती है तो उसका क्लोटिंग होना स्टार्ट हो जाता है 6 से 7 मिनट में मिनिमम। लेकिन ऐसी क्या चीज़ें वो मिलाते हैं डॉक्टर जिसके कारण वो जो होता है खून वो जमता नहीं है? तो बेटा जी वो ईडीए मिलाते हैं, आर्टिफिशियल पेसमेकर होते हैं। इन्हें 4 से -4 डिग्री सेल्सियस में रखा जाता है। ठीक है, आइए अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। मैंने इसे बता दिया है, आपको पहले ही पढ़ा दिया। ईडीटीए पाया जाता है, आर्टिफिशियल एंटीकॉगनेंट होती हैं। उसके बाद प्लेटलेट्स होती है। प्लेटलेट्स जो होती हैं इन्हें थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। इनका निर्माण रेड बोन मैरो में होता है। जीवन काल 1 सप्ताह तक होती है। मृत्यु प्लीहा में ही होता है। प्लीहा को मैं बार बार बोल रही हूँ, प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान और ब्लड बैंक भी कहा जाता है। उसके बाद ब्लड बैंक कहा जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं दोबारा, ये क्या करती हैं कि इनकी 1 सप्ताह तक होती है। मिनिमम ये 1.5 लाख होती हैं और मैक्सिमम ये 3.5 लाख होती हैं। चोट लगने के बाद घाव भरने का कार्य करती हैं। यहाँ हम बताने वाले हैं ब्लड ग्रुप के बारे में। ब्लड ग्रुप 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एबीओ ब्लड ग्रुप, एक होता है आरएच ब्लड ग्रुप। पहला जो होता है वो एबीओ ब्लड ग्रुप होता है, दूसरा जो होता है आरएच ब्लड ग्रुप होता है। ठीक है, एबीओ के भी कई प्रकार होते हैं। एक होता है ए, एक होता है बी, एक होता है एबी और एक होता है ओ। एक बात याद रखिए, इसमें सबसे पूछा गया है ए बी का कोई एंटीबॉडी नहीं होता है, इसका कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। जबकि एक चीज़ और, जो ओ ब्लड ग्रुप होता है इसका कोई एंटीजन नहीं होता है, ये याद रखिएगा। और जो ब्लड ग्रुप होता है इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज कार्ल लैंडस्टेनर ने की थी। आरएच ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? ये खोज लैंडस्टेनर प्लस बीनर ने की थी और ये रिसस नामक बंदर में पाया गया। ठीक है, ये क्वेश्चन पुराना पूछा गया है कि एंटीबॉडी किससे मिलकर बनी होती हैं। तो एंटीबॉडी जो होती है इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। साथ ही साथ ये रक्त प्लाज्मा में पाई जाती हैं। एंटीजन जो होती है वो ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर बनी होती हैं और जो कि आरबीसी की सतह पर पाई जाती है। ठीक है, हमने आपको पहले ही बता दिया है कि अगर जो मान लीजिए कि मेरा ब्लड ग्रुप ए है, सपोज कीजिए, है नहीं, ठीक है, मेरा ब्लड ग्रुप ए है, तो जो एंटीजन होता है वो ब्लड ग्रुप के बिल्कुल सिमिलर होता है, साथ साथ होता है। और जो एंटीबॉडी होती है वो एंटीजन के बिल्कुल विपरीत होती है। ठीक है, जैसे मेरा ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन जो होता है वो ए ही होगा, लेकिन जो एंटीबॉडी होता है वो बी हो जाएगा। ठीक है, और मैंने आपको यहाँ बता रखा है कि ए बी का कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है, जबकि ओ का एंटीजन नहीं होता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ओ जो होता है वो सर्वदाता होता है और ए बी जो होता है वो सर्वग्राही होता है। ठीक, आइए अगले टॉपिक पर पढ़ते हैं। यहाँ जो होता है आरएस जो ब्लड होता है ये रेसस नामक बंदर में पाया गया। मनुष्य में 80% तक आरबीसी की सतह पर पाया जाता है। इनमें अलग अलग एंटीजन पाई जाती हैं। और एरिथ्रोब्लास्टिसिस फिटलेसिस जो होती हैं इसमें, जैसे सपोज कीजिए कोई मेल है वो RH प्लस होती है उसका ब्लड ग्रुप, फीमेल का RH माइनस होता है, तो उसका जो पहला बेबी होता है वो तो सेफ़ होता है बच्चा जी, लेकिन जो सेकंड और थर्ड बेबी होता है वो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं होता है। वो समझिए कि बीमारी से जूझ रहा ही होगा। यदि बेटी होगी तो वाहक के रूप में हो सकती है मे बी, और यदि मतलब सेकेंड और थर्ड जो बच्चा होता है वो डेंजरस ही होता है। उसके बाद हम बात करते हैं ब्लड वेसल्स के बारे में। ब्लड वेसल्स क्या कार्य करती है? ब्लड वेसल्स के 3 भाग होते हैं, आर्टरी कैपिलरी, उसके बाद वेंस। ब्लड वेसल्स का अध्ययन क्या कहलाता है? ब्लड वेसल्स का अध्ययन जो होता है वो एंजियोलॉजी कहलाता है। एंजियोलॉजी के पिता कौन है? विलियम हार्वे हैं। एंजियोलॉजी के पिता हैं विलियम हार्वे। उसके बाद हम बात करते हैं आर्टरी और वेंस के बारे में। आर्टरी जो होती है वो चटक लाल रंग की होती है, ये नीले रंग की होती है। नीले रंग का जो आप मेरे हाथों में देख रहे होंगे, यहाँ पर कुछ ग्रीन या नीले रंग का दिख रहा है, ये वैन ही होते हैं, जिसमें जो डॉक्टर होते हैं वो सिरिंज लगाते हैं या सुई या इंजेक्शन लगाते हैं। इसी के थ्रू हमारे बॉडी में जो भी ग्लूकोज या जो भी चढ़ाया जाता है वो इसी वेंस के थ्रू जाता है, क्योंकि इसका प्यूरिफिकेशन होगा बाद में। ठीक है, ये जो होती हैं त्वचा के नीचे होती हैं और ये जो होती हैं वेंस के नीचे होती है। ये आकार में मोटी होती है। मैंने फिगर भी बना रखा है, आप ध्यान से देखिए तो, एक सेकेंड, मैंने फिगर बना रखा है। ये आकार में मोटी होती हैं, लेकिन इसमें भी एक अपवाद है कि ये जो आर्टरी बेसिकली
प्योर ब्लड को ले जाने का कार्य करती है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी जो होती हैं ये इससे हार्ट से लंग्स की ओर ले जाने का कार्य करते हैं, वो भी इम्प्योर ब्लड को ले जाती हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और जबकि पल्मोनरी वैन जो होती है प्योर ब्लड को लंग्स से हार्ट की ओर लाती हैं। ठीक है, और ये जो होती है पतली होती हैं, मैंने आपको ये बता दिया। और अगली बार हो सकता हो सीनेट का 2026 में ये क्वेश्चन बन सकता है कि कहाँ से ये जो पल्मोनरी आर्टरी है कहाँ से कहाँ तक ले जाने का कार्य करती है, तो हार्ट से लंग्स की ओर ले जाती हैं। ठीक है, ये हार्ट से लंग की ओर ले जाती हैं, और पल्मोनरी वैन जो होती है लंग्स से हार्ट की ओर ले जाती है, वो भी प्योर ब्लड को। हमने ये बता रखा है कि डॉक्टर जो होते हैं सिरिंज या सुई जो होते हैं इंजेक्शन जो होती हैं वो वैन में लगाते हैं। उसके बाद बीपी के मामले में बात करते हैं, तो बीपी जो होता है वो स्फैग्नोमीटर से मापा जाता है। ठीक है, और हम ब्रेकियल धमनी का रक्त मापते हैं। नॉर्मल बीपी जो होता है, नॉर्मल बीपी सिस्टोलिक जो होती है वो 120 होती है, और डायसिस्टोलिक जो होती है 120 पर 80 होती है। ठीक है, इसे अशुद्ध जो नीचे वाला जो होता है ये अशुद्ध रक्त होता है। उसके बाद हम दूसरी बात करते हैं, ब्लड प्रेशर जो होती है, हाइपोटेनस जो होती है जिसमें बीपी जो होती है वो कम होती है, जो हाइपर टेनस जो होती हैं इसमें बीपी जो होती है वो बढ़ जाती हैं लगभग। कैपिलरी, अब हम बात करते हैं कैपिलरी क्या होती है। बेटा जी जो कैपिलरी होती हैं ये मैंने फिगर में दिखा रखा है, ये आर्टरी वाला भाग है, ये वैन वाला भाग है। ठीक है, और ये जो बीच में ये जो जगह जोड़ रही है, एक सेकेंड अलग रंग से दिखा देती हूँ मैं, ये जो बीच वाला जो अलग रंग से होता है ये आर्टरी को जोड़ रही है, ये आर्टरी का भाग होता है, और ये जो है ये वैन का भाग होता है ये। लेकिन यहाँ पे जो जुड़ रही है ये कहलाती है कैपिलरी। कैपिलरी में इंटरस्टिशियल टिश्यू फ्लड पाया जाता है, अंतराली द्रव होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अंतराली द्रव। इंटरस्टिशियल फ्लूइड का कार्य क्या करती हैं, ये क्या करती है, रक्त प्लाज्मा में खनिज को पहुंचाने का कार्य करती हैं, ब्लड और सेल्स के मध्य पोषक तथा गैसों का परिवहन का कार्य करती हैं। वाहिनी के समूह लसिका वाहिनी में दाएं से अंतराली द्रव आपस में सिराओं में पहुंचा दिया जाता है। ठीक, जो द्रव अब लसिका वाहिनी में उपस्थित है उसे लसिका द्रव करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं लिम्फ की, कि लसिका क्या होती है। लसिका जो होती है ये लिम्फोसाइट्स, ये कलरलेस फ्लूइड होती हैं, लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। कार्य क्या करती है, ये पोषक तथा हार्मोन का स्नान करते हैं। वसा का अवशोषण लैक्टेज द्वारा होता है जो आंतीय रसांकुर में उपस्थित होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, मतलब टॉपिक है, वो भी सीनेट के लिए। सीनेट वाले बच्चे इसे ज़रूर देखेंगे आशा करती हूँ। हार्ट जो होता है, हार्ट का अध्ययन कार्डियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, ये मेसोडर्मल से बनी होती है, मेसोडर्मल ये पूछी गई है। इसकी जो लंबाई होती है 12 होती है, चौड़ाई जो होती है 9 सेंटीमीटर होती है, आकार जो होती है बंद मुट्ठी के आकार के या उल्टी नाशपाती के आकार की होती हैं। ये गुलाबी रंग की मांसल आकृति की एक हृदय होती हैं, ये उधर गुहा के बाईं ओर पाई जाती हैं। ठीक है, इसमें चैम्बर से पिछली बार क्वेश्चन सीनेट में 2025 में पूछा गया था। और एक चीज़ ये भी इसमें पूछी गई आई थिंक कि हृदय चक्र जो होती है वो कितनी होती है, ये पीवाईक्यू के क्वेश्चन है, मैं बता रही हूँ। हृदय चक्र जो होती है वो 0.8 सेकेंड का होता है। ठीक है, 0.8 सेकेंड का होता है। उसके बाद यहाँ चैम्बर के मामले में बात करते हैं, मैमल्स और जंतुओं या मनुष्य में जो होते हैं फोर चैम्बर होते हैं। ठीक है, 4 चैम्बर होते हैं जिसमें 2 आर्टरी होती हैं और 2 वैन होते हैं। 3 चैम्बर किस में पाई जाती है, एम्फीबियन जो होती हैं, एम्फीबियन में 3 चैम्बर पाई जाती हैं। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है कि मेढक जो होती हैं, नहीं मेढक नहीं, आई एम सॉरी यार, मगरमच्छ जो होती हैं इसमें 4 चैम्बर पाई जाती हैं। जबकि ऐसा क्वेश्चन बन सकता है इस बार कि जो 2 चैम्बर किस में पाई जाती है, 2 चैम्बर जो होती हैं ये मछली में पाई जाती है। 2 चैम्बर किस में पाई जाती हैं, मछली में पाई जाती हैं। हृदय की धड़कन जो होती है मेल में जो होती है वो 72 होती है, जबकि फीमेल में जो होती है वो 80 होती हैं। ठीक है, आइए हम बात करते हैं हृदय का वजन के मामले में। हृदय का वजन कितना होता है, हृदय का जो वजन होता है वो लगभग मेल में 300 से 350 होती है, जबकि फीमेल में 250 से 300 होती है। ठीक है, और अगर सबसे कम धड़कन किसकी होती है ये पूछा गया है या पूछा जा सकता है, नीट का क्वेश्चन है, मैं जो पढ़ा रही हूँ। ये जो सबसे कम धड़कन जो होती है ये ब्लू व्हेल की होती है, लगभग 17 से 18 मिनट तक होती है। हाथी जो होती है 20 से 25 बार
इसका दिल धड़कता है। सबसे कम धड़कन किसकी होती है? सबसे कम धड़कन जो होती है गुंजन पक्षी की होती है, और ऐसा पक्षी जो उल्टा उड़ता है गुंजन पक्षी है, और ऐसा सबसे छोटा पक्षी क्या होती है? गुंजन पक्षी होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। उसके बाद हम बात करते हैं ब्लड का प्यूरिफिकेशन या ब्लड कैसे प्योर होता है। फिल्ट्रेशन जो होता है वो कैसे होता है, आइए उसको समझाती हूँ मैं। फिल्ट्रेशन जो होती है बेसिकली, मान लीजिए ये मेरा ऑर्गन है, यहाँ जो मैंने बना रखा है ऑर्गन है, ठीक है। यहाँ सुपीरियर और इंफीरियर वेना कैवा है, ठीक है। यहाँ ये सुपीरियर इंफीरियर वेना कैवा है। वेना कैवा के थ्रू ये जाएंगी हमारी, वेना कैवा के थ्रू ये जा रही हैं राइट आर्टरी में, ठीक है। ये है राइट आर्टरी, राइट आर्टरी में यहाँ पे पहुंची ब्लड, ठीक है। जब ये पूरा भाग जैसे है ये ब्लड से भर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक सेकंड में अलग रंग से दिखा देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये जो होती है यहाँ पर पाई जाती है ट्राइकैप्सिड वॉल्व, जो मैंने ऑलरेडी लिख रखी है। ट्राइकैप्सिड वॉल्व जो होती है ये खुल जाती है, और जैसे ही ये खुलकर जो ब्लड होता है सारा ब्लड इसमें राइट वेंट्रिकल में पहुंच जाता है, ठीक है। राइट वेंट्रिकल में जैसे ये ट्राइकैप्सिड वॉल्व बंद होती है तो लब की आवाज़ आती है, ठीक है। उसके बाद ये जो राइट वेंट्रिकल, मान लीजिए ये ब्लड पूरा इसमें भर चुका है। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरा, जैसे ही ये भर जाता है यहाँ पर पाई जाती है सेमिलूनर वॉल्व। एक सेकेंड, मेरा बार बार PDF इधर डैमेज हो जा रहा है। ये जो होता है सेमिलूनर वॉल्व होती है। सेमिलूनर वॉल्व जो होती हैं इसमें से निकलती हैं पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी क्या कार्य करती है बेटा जी, कि ये जो होती हैं ये इम्प्योर ब्लड को लंग्स की ओर ले जाती हैं। लंग्स में इसका प्योरिफिकेशन या फिल्टर हो जाता है। समझिए कि ये ब्लड जो होता है इम्प्योर जो होता है वो लंग्स में जाने के बाद प्योर हो जाता है, ठीक। प्योर होने के बाद क्या होती है, पल्मोनरी वैन जो होती है ये पल्मोनरी वैन्स के थ्रू लेफ्ट आर्टरी में जाती है, ठीक। लेफ्ट आर्टरी में इधर चली गई ऊपर वाले भाग में। उसके बाद यहाँ पर मैंने ऑलरेडी शो कर रखी है, ये जो यहाँ पर देखिए ये जो होती हैं ये होती हैं बाइकैप्सिड वॉल्व। बाइकैप्सिड वॉल्व समझिए कि जैसे यहाँ पर ये जो होता है लेफ्ट आर्टरी जो होती हैं, लेफ्ट आर्टरी जैसे ही फिल होगी, ओह सॉरी भाई, कई बार ऐसा हो चुका है मेरे साथ। लेफ्ट आर्टरी जैसे ही फिल होगी, यहाँ जो बाइकैप्सिड वॉल्व होती है ये सारा ब्लड जो होती है प्योर ब्लड जो होती है वो जाती हैं लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में जैसे ही जाएगा यहाँ पर होती है एरोटिक वॉल्व होती है। ये जो मैंने बना रखी है ये होती है एरोटिक वॉल्व। ये एरोटिक वॉल्व होती है जिससे एरोटा निकलती है, एरोटा निकलती हैं, तो एरोटा के थ्रू ये वापस ऑर्गन में पहुंच जाएंगी। तो ये इसके करने की या इसे प्योरिफिकेशन की जो कैसे होता है, मैंने ये पूरा प्रोसेस बहुत ही डिफ़िकल्ट है, मैंने समझा दिया है, आप समझ जाएंगे होंगे। और मैंने ऐसे फिगर के थ्रू भी नहीं, अगर नहीं समझना चाह रहे हैं तो ऑर्गन होते हैं इम्प्योर ब्लड वेंस के थ्रू हार्ट में जाती है, वो भी राइट आर्टरी में। राइट आर्टरी से राइट वेंट्रिकल में जाएगी, राइट वेंट्रिकल के थ्रू, उसके बाद ये जाएगी पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, ये लंग्स में जाएंगी, ब्लड प्योर होगा, ब्लड होने लंग्स में जाएंगे, लंग्स में जाने के बाद प्योर जो होता है ब्लड जो होता है वो प्योरिफिकेशन हो जाता है, प्योर हो जाता है। उसके बाद ये जाएंगी लेफ्ट आर्टरी में, ठीक है, लेफ्ट आर्टरी में जाएंगे। उसके बाद ये जो होता है वेंट्रिकल, एक बात याद रखिए, आर्टरी के मामले में आई थिंक आर्टरी के मामले में जो वेंस होती हैं या वेंट्रिकल जो होती हैं वो बहुत ही मजबूत होती हैं। और ये जब होती हैं एरोटिक वॉल्व के थ्रू, एरोटिक वॉल्व जो होती है जब ये ओपन होगी और एरोटा के थ्रू ये जब ऑर्गन में जाएंगी तो ये ऑर्गन तक ब्लड को सप्लाई कर देती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रोक आयतन की। स्ट्रोक आयतन में बात करते हो, एक धड़कन में हृदय रक्त पंप कितना करता है? 70 ml करता है। एक मिनट में रक्त कितना पंप करता है? लगभग 70 × 72। 72 क्या होती है? एक मिनट में जो हृदय की धड़कन होती है वो 72 होती है। टोटल कितना होता है? 5040 ml। एक मिनट में रक्त कितना पंप होता है? 5040 ml, ठीक है। हृदय चक्र जो होता है ये सीनेट का क्वेश्चन होता है, PYQ 2025 में पूछा गया था कि हृदय चक्र कितना होता है, तो वो होता है 0.8 सेकेंड का, ठीक है। आइए हम बात करते हैं हृदय की आवाज़ क्या होती है। हृदय की आवाज़ अगर बात करेंगे तो हृदय की जो आवाज़ होती है,
हृदय की जो आवाज़ होती है लबडब, मैंने आपको पीछे फिगर में बताया था कि जो ट्राई कैप्सिड और बाई कैप्सिड वॉल्व होती है, जो राइट आर्टरी और लेफ्ट आर्टरी था उसके नीचे आपको शो कर रखा था, तो वो जो ट्राई कैप्सिड और बाई कैप्सिड वॉल्व जो होती है वो जैसे ही बंद होती है तब लब की आवाज़ आती है, और जैसे ही सेमिलुनर वॉल्व, जैसे ही वो जो होता है जहाँ से निकल रही थी पल्मोनरी आर्टरी, सेमिलुनर वॉल जो होती है जहाँ से पल्मोनरी आर्टरी निकल रही थी, जैसे ही वो बंद होगी तो उसमें आएगी डब की आवाज़। तो हृदय की जो आवाज़ होती है वो होती है लब डब लब डब लब डब। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। अब हम बात करते हैं हृदय का पेस मेकर क्या होता है। हृदय का पेस मेकर जो होती है एसए नोड होती है। ठीक है, एसए नोड कहाँ पाई जाती हैं आपका क्वेश्चन होगा। यहाँ जो मान लीजिए ये जो होती है ऊपर वाला भाग जो होती है ये होती हैं राइट आर्टरी, ये जो होती हैं ये जो होती है राइट वेंट्रिकल, ये जो होती हैं ये होती हैं लेफ्ट आर्टरी, और ये नीचे वाला जो भाग होता है वो होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ जो होती हैं यहाँ पे जहाँ पे मैं शो कर रही हूँ यहाँ पाई जाती हैं एसए नोड। एसए नोड पाई जाती है। ठीक है, एसए नोड पाई जाती है। उसके बाद ये इसका पूरा नाम क्या होता है एसए नोड का, साइनो ओरिकुलर नोड होता है। इसकी लोकेशन क्या होती है, राइट साइड ऑफ राइट आर्टरी। ठीक है, वेंट्रिकल वॉल जो होती है, वेंट्रिकल मैंने अभी आपको बता रखा था, जो नीचे का जो भाग होता है लेफ्ट आर्टरी और लेफ्ट आर्टरी और राइट आर्टरी जो होता है, इसके नीचे जो भाग पाया जाता है वो मजबूत होती हैं आर्टरी के तुलना में। ठीक है, और आर्टिफिशियल पेसमेकर जो होती है वो लिथियम धातु से मिलकर बनी होती है। ठीक है, लिथियम धातु से मिलकर बनी होती है दाएं एलिन के आरे के नीचे और बाईं ओर, लेकिन ये पाई जाती हैं राइट आर्टरी में, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नीट का एक क्वेश्चन होता है। ऑर्डर क्या होता है, जैसे नोडल टिश्यू होता है, नोडल टिश्यू के बाद एसए नोड में जाएगा, एसए नोड के बाद एबीएन में जाएगा, एबीएन के बाद ये जाएगा एबी में, एबी के बाद ये जाएगा पुरकिंजे फाइबर में, पुरकिंजे फाइबर के बाद बंडल ऑफ हिस्टोन में जाएंगे। ब्लड सर्कुलेशन जो होती है, ब्लड सर्कुलेशन दो प्रकार की होती है, एक होती है ओपन सर्कुलेशन, एक होता है क्लोज। ओपन जो होता है इसमें ब्लड फ्लो जो होता है वो डायरेक्ट होता है, इसमें इनडायरेक्ट होता है ब्लड फ्लो। ठीक है, ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल, याद रखिएगा बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। इसके लिए ट्रिक बनाई हुई है कि आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, मोलस्का में कॉकरोच जो होती हैं इसमें भी होती हैं, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का जो होती है इसके एग्जाम्पल है। ओपन सर्कुलेशन सिस्टम होता है इसमें जो होते हैं एक एनिलिडा और कार्डेटा जो होते हैं ये इसका उदाहरण क्लोज सर्कुलेशन सिस्टम का। उसके बाद हम बात करते हैं कि यदि हृदय में कोई रोग है तो उसे कैसे पता करते हैं। हृदय में कोई रोग है तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ये पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे जो ये ब्रेन होता है, ब्रेन में अगर कोई रोग हो जा रहा है तो कैसे पता करेंगे, कभी आपने सोचा है, नहीं सोचा तो चलिए बता देते हैं। यहाँ जो इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ होता है, ये जो होता है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ के थ्रू ब्रेन में रोगों का पता चलता है। उसके बाद आइए अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। यहाँ जो मैंने दिखा रखा है ये देख रहे होंगे P है, यहाँ पे एक ग्राफ होता है QRS और यहाँ पर पाई जाती है T जो होती है रीपोलराइजेशन का कार्य करते हैं, डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टरिया का काम करती हैं P ग्राफ। आइए ऐसे फिगर के थ्रू समझाती हूँ, जल्दी से समझ में आ जाएगा। फिगर जैसे मैंने यहाँ दिल बना रखा हुआ, ऊपर को जो भाग होता है यहाँ कॉर्नर वाला ये तो पाई जाती है, ये होती हैं राइट आर्टरी, यहाँ जो होती हैं ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट आर्टरी और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, यहाँ जो ऊपर वाला भाग होता है, दूसरे रंग से दिखा देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ये ऊपर वाला जो भाग होता है ये P ग्राफ को शो करता है। ठीक है, P ग्राफ को शो करता है। और उसके बाद यहाँ जो नीचे वाला भाग होता है, एक सेकेंड, नीचे वाला जो भाग होता है ये QRS वेव को शो करती हैं। और जो T होती हैं, सपोज T जो होती हैं, T वेव जो होती हैं, इन्हें समझने के लिए सपोज जो 20 रुपए वाली जो बॉटल होती हैं, कोई भी मिनरल वाटर की जो बॉटल होती हैं जो हम रेलवे स्टेशन या कहीं किसी भी उस पर पाते हैं। ठीक है, सपोज कीजिए उसमें पानी भरा हुआ है, आपने उसका ढक्कन नीचे, उस बॉटल को नीचे की ओर रख दिया और उसके बाद उसका ढक्कन खोल दिया, उस पर प्रेशर जब लगा रहे हैं तो सारा जो पानी होता है वो नीचे निकल गया और वो जो बॉटल थी वो बिल्कुल सिकुड़ गई। ठीक है,
बिल्कुल सिकुड़ गई, लेकिन जैसे उसको वापस उसके फॉर्म में लाया, वो बॉटल जो होती है वो वापस से अपनी स्थिति या अपनी पुरानी स्थिति को प्राप्त कर लेती है। तो ये इसका टी जो होती है, टी वेव जो होती है वो इसके अंतर्गत आती है। उसके बाद आइए हम दूसरे टॉपिक पे बढ़ते हैं। हार्ट फेलियर क्या करती है? हार्ट फेलियर क्या होती है? हृदय अगर शरीर की आवश्यकता के अनुसार रक्त ना पहुंचाए। अब ये कैसे होती है? ये काफ़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों को समझने में कि हार्ट फेलियर क्या होता है। मान लीजिए कि मैंने आपसे 20 रुपए लिए, ठीक है, और मैं आपके 20 रुपए ना वापस करके आपको 10 रुपए दे रही हूँ, तो आपकी आवश्यकता के अनुसार मैंने आपको जितने पैसे लिए थे आपसे, आपके अनुसार मैं आपको पैसे नहीं दे रही हूँ, तो ये फेलियर ही हुआ। अब हम बात करते हैं कार्डियक अरेस्ट क्या होता है? हृदय की धड़कन जो होती है वो एक साथ एक बैक रुक जाती है। और हार्ट अटैक क्या होते हैं कि हृदय की जो मांसपेशियां होती हैं वो बिल्कुल फट जाती हैं। तो ये था आपका सुंदर सा चैप्टर, जो कि मैंने लगभग 30 मिनट में, आधे घंटे में कंप्लीट करा दिया है, जो कि लाइन बाय लाइन है, हर चीज़ मैंने समझा रखी है जो भी है। अब उसके बाद मैं आशा करती हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। और अगली वीडियो किस लेक्चर पर और नीट के कहाँ से कहाँ तक के क्वेश्चंस को आप चाहते हैं, मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगली वीडियो उसी पर ला दूँगी। उसका सारा का कोई सारा जितने बायो का पोर्शन है, मैं संपूर्ण नीट के क्वेश्चंस को लाने का प्रयास करूँगी, ताकि आपका फ्यूचर अच्छे से भी अच्छा हो। तो मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।